डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6, जैसा कि मैं पहले से यहाँ लिख चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, और इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मैं उसको अपलोड कर चुका हूँ, जिसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो पहले क्या करिए, पहले आप इस तरह से कोण ए बना दीजिए। ये मान लीजिए कोण ए हो गया, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये कोण ए हो गया। अब ये कोई रेखा यल है, इसको इस तरह से समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटती है, तो इसको आप यल मान लीजिए। ठीक है ना। अब फिर देखो क्या कह रहा है, करती है, समद्विभाजित करती है। बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है। तो मान लो ये यल है, यहाँ मान लो कोई बिंदु बी है। ठीक है ना, कोई बिंदु बी है। चलिए इसको हम थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। चलो यहाँ मान लेते हैं रेखा बी है, ये रेखा यल पर कोई पॉइंट बी हो गया। अब क्या कह रहा है, बीपी बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। यानी यहां से बी से ए पर लंब डाला गया है इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से लंब डाला गया है, और यहां से इस पर इस तरह से लंब डाला गया है। लंब मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है। इसको अगर हम P मान ले, इसको हम Q मान ले। ठीक है ना। तो दर्शाना है त्रिभुज ए क्यू बी के सर्वांगसम होगा और बीपी बी क्यू के सर्वांगसम होगा। तो चलिए पहले हम लिख देते हैं, दिया है। बड़ा आसान है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसे आप बड़े ही प्यार से समझ सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। क्या दिया है, दिया है यल, जो दिया है वही हम लिख देते हैं। यल ए को क्या कर रहा है, वो समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित कर रहा है। और क्या दिया है, और दिया है, ठीक है ना, और क्या दिया है, और दिया है BQ परपेंडिकुलर है। इस पर BQ परपेंडिकुलर है। BQ तथा BP क्या है, लंब है। क्या है, लंब है। ठीक है ना, लंब है। लंब है मतलब 90 अंश का कोण बनाता है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, इसको हम लिख लेते हैं। सिद्ध करना है नंबर 1, क्या नंबर 1 सिद्ध करना है, त्रिभुज APB जो है ये सर्वांगसम है त्रिभुज AQB के। दूसरा जो सिद्ध करना है, BP बराबर BQ, मतलब BP BQ के बराबर है। ठीक है ना, जो लंबाई BP की है वही लंबाई BQ की है। तो देखो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये त्रिभुज APB मतलब ये वाला त्रिभुज, अगर हम ये वाला त्रिभुज APB को प्रूव कर ले जाए, ठीक है ना, APB को प्रूव कर ले जाए कि ये जो है ABQ के सर्वांगसम है। अगर ये हम प्रूव कर ले जाते हैं कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो यह भी प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं उपपत्ति। ठीक है ना, उपपत्ति में यहाँ लिखिए त्रिभुज APB, जो हमें प्रूव करना है जिस त्रिभुज को, उसी को ले लेते हैं। त्रिभुज APB तथा त्रिभुज AQB में। ठीक है ना, मतलब ये जो त्रिभुज है APB और त्रिभुज AQB इसमें। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख देते हैं ये कोण इस कोण के बराबर है। कोण PAB बराबर है कोण QAB से। अब आपसे कोई पूछेगा भैया क्यों, आपको तर्क देना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए दिया है। ठीक है ना, दिया है। क्या दिया है, दिया है कि चूंकि यल AB को कोण A को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये पूरा कोण A है, और ये जो यल है ना, यल इस A को दो बराबर भागों में बांट रहा है, अर्थात PAB मतलब ये कोण बराबर होगा QAB इस कोण के। ठीक है ना, दिया है। ठीक, दूसरा चीज क्या है दूसरा चीज है कि AB बराबर AB। ठीक है ना, क्या है, यहाँ लिखिए उभयनिष्ठ है।
उभयनिष्ठ है, देखिए कितने प्यार से आ रहा है, उभयनिष्ठ है। आप देख सकते हैं ए बी जो है ये ए पी बी में भी है और ए बी ए क्यू बी में भी है, तो जो लेंथ ए बी का इसमें होगा वही लेंथ इसमें भी होगा। अगला नंबर एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए क्यू बी, ठीक है ना, बराबर 90 डिग्री। लंब है ना, ये दे रखा है, यहाँ लिख दीजिए, दिया है कि ये जो है ये बीपी और बीक्यू क्या है, लंब है। किस पर? ए की भुजाओं पर, कोण ए के बनाने, तो कोण ए से बनी भुजा ये है और ये है, तो ये इस पर भी लंब है, इस पर भी लंब है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो 90 अंश दोनों का हो गया, कहां से आया, दिया है। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको मानिए सेकंड, इसको मानिए थर्ड। तो आप देख सकते हैं 1 2 व यहां लिखिए फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना। 1 2 व 3 से सीपीसीटी कॉन्ग्रेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक है ना, से क्या पता चलता है, से क्या है सीपीसीटी, सीपीसीटी यहाँ हमने एंगल लिया, फिर साइड लिया, फिर एंगल लिया, साइड एंगल साइड, ठीक है ना, भुजा कोण भुजा से ये प्रूफ हो जाता है। हमने आपको 6 प्रॉपर्टी शुरू में ही बताया था कि यदि दो भुजा बराबर हो, दो त्रिभुज हैं और दोनों का दो भुजा बराबर हो, एक कोण बराबर हो, या दो कोण बराबर हो, एक भुजा हो, एक भुजा बराबर हो, तो इस तरह से आप देख सकते हैं त्रिभुज सर्वांगसम होता है। तो ये हो गया त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी, ये एक हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। मतलब देखिए आप आसानी से समझ सकते हैं, ये वाला कोण इस कोण पे बैठेगा, जब हम मोड़ेंगे सर्वांगसम होगा, और ये वाला कोण इस कोण पे बैठेगा और ए बी पर बैठेगा। तो जब ये कोण इस कोण पर बैठेगा, ये कोण इस कोण पर बैठेगा, मतलब इस कोण को बनाने वाली भुजा ये और इस कोण को बनाने वाली भुजा ये इस पर बैठ जाएगी, और ए बी तो ए बी पर बैठेगा ही, और ये कोण इस कोण पे बैठ रहा है, तो इस कोण को बनाने वाली भुजा ये दोनों है, तो ये इस पर बैठ जाएगी। अर्थात जो हमारा Q है कहाँ बैठेगा, P पे बैठेगा, और B B पे बैठ जाएगा, यानी पी बी बराबर बी क्यू, यहाँ देखिए इसलिए पी बी बराबर क्या हो गया, बी क्यू। और ये क्या हो गया, हमारा जो सिद्ध करना था सिद्ध हो गया, ये हो गया प्रूफ। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। चलिए आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बड़ा आसान है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, और आपने देखा कितने ही आसानी से ये प्रश्न का सलूशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, और बड़े ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिगर ऑलरेडी बन चुका है, फिगर हम नहीं बनाएंगे, इसी फिगर में आपको हम समझा देंगे। इसमें दिया है AC AE के बराबर है। AC का मतलब ये वाला यहां से यहां तक, AC बराबर है किसके बराबर है, AE के, ठीक है ना। और उसके बाद में AB बराबर है AD के, ठीक है। और उसके बाद में दिया है BAD माने ये वाला कोण बराबर है किसके, EAC यानी इस कोण के। तो हमें प्रूव करना है BD बराबर DE, तो BC बराबर DE। तो यहाँ लिखिए दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है AC बराबर AE, और क्या दे रखा है, और दे रखा है AB बराबर AD, और क्या दे रखा है, और दे रखा है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ठीक है, ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है BC बराबर DE। बड़े प्यार से आप इसे लगाइए, और आई होप आप 100% आपके समझ में आएगा। उपपत्ति इसकी प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ देखते हैं बड़े ही आसानी से। देखो उपपत्ति में हम आपको बार बार कहते हैं, दिया है उसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या दिया है, ये वाला एंगल से हम स्टार्ट करते हैं, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ठीक है ना। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC कहां से आया, यहां लिख दीजिए, दिया है, ठीक है ना। दिया है कि ये वाला एंगल जो है BAD यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, आई होप आपको 100% समझ में आ गया। चलो अब क्या करें हम, क्योंकि हमें BD लेना है, BC लेना है,
तो BC को अगर आप देखोगे ना, तो BC को ये कवर कर रहा है, ये पूरा एंगल कवर कर रहा है। और हमें CE लाना है, तो CE को अगर आप देखोगे ना, क्या DE लाना है, सॉरी क्या लाना है, DE लाना है। तो DE हमारा ये है, तो इसको अगर आप देखोगे ना, तो इसमें ये कवर कर रहा है, ये यानी ये इतना कवर कर रहा है। अर्थात दोनों कोण में, मतलब ABC में और ABAC में, यानी ये पूरे कोण में, और CDAE में, यानी इस पूरे कोण में एंगल DAC कॉमन है, मतलब दोनों में है। तो क्या करिए, यहां लिखिए दोनों तरफ एंगल DAC जोड़ने पर तो ये हो जाएगा एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, BAD और EAC तो पहले से बराबर था, हमने DAC इधर भी जोड़ दिया, DAC इधर भी जोड़ दिया। क्यों? जिससे मान में कोई परिवर्तन ना हो, वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो। क्योंकि मान लो अगर BAD का मान मान लो यहाँ 40 था, तो ये भी 40 था। अगर मान लो DAC का मान इधर 30 है, तो इधर भी 30 जोड़ दिए, तो 70 इधर भी हो जाएगा, 70 इधर भी हो जाएगा, जिससे वैल्यू में कोई डिफरेंस ना हो, इसलिए ऐसा किया गया। समझ में आ गई बात? अब देखो क्या है, BAD माने ये इतना कोण, फिर DAC माने ये इतना कोण। जब इसको जोड़ेंगे तो पूरा आएगा, तो पूरे में क्या आएगा, BAC आ जाएगा। तो इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो ये BAC के बराबर आ जाएगा। ये वाला कोण जोड़ेंगे, ये वाला इतना जोड़ेंगे, फिर ये वाला इतना जोड़ेंगे, तो इतने पूरे के बराबर हो गया। इज इक्वल टू एंगल EAC माने ये इतना, फिर DAC माने ये इतना, तो ये इतना और ये इतना जोड़ेंगे तो इतने के बराबर होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल DAE के बराबर होगा, एंगल DAE के बराबर। अब एक प्रमेय होता है, समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। यहाँ देखिए, चूंकि समान कोण के सामने की भुजा क्या होती है, समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। ये प्रमेय होता है इसको, ठीक है ना, इसको आप जान लीजिए। तो हम देखो BAC के सामने की भुजा क्या है, BC है, तो हो गया BC, यहाँ लिखिए, इसलिए BC बराबर DAE के सामने की भुजा क्या है, DE है, यही है ना, DE है, तो बराबर हो गया DE। तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, जो हमें सिद्ध करना था सिद्ध हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम आपसे इतना जरूर कहेंगे, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करिएगा और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। आप हमें सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं पर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करना जरूर ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।